हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम ऑन माय चैनल रूट क्रिएटर। आज हम पढ़ेंगे स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, स्केर्सिटी का अगर हम सीधा सीधा मीनिंग निकालें तो स्केर्सिटी का सीधा सीधा मीनिंग है कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है। मीन्स इसको एक अगर हम बहुत ही सिंपल वे में बोल रहे हैं तो शॉर्टेज बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्टेज इकोनॉमिक्स में इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, यहाँ पर हम यूज करेंगे स्केर्सिटी वर्ड का। तो व्हाट इज स्केर्सिटी जब हम पढ़ते हैं तो सिंपल सा है कि द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज, ध्यान देने वाली बात है, एक्सीड्स इट्स स्टॉक एंड सप्लाई। एक आप कोई भी बात बोल सकते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं या सप्लाई बोल सकते हैं। तो सिंपल सा है इसका मीनिंग कि डिमांड मोर एंड सप्लाई लेस ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड स्केर्सिटी। अब हम स्केर्सिटी के बारे में आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है इसका स्केर्सिटी का, वो लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएटेड बाय स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये चॉइस जो मैंने लिखा है ये काफ़ी काम का वर्ड है, आगे काफ़ी काम आएगा। तो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता क्या है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ों में चॉइस करनी पड़ती है, उसका रीज़न ही स्केर्सिटी है। अगर आपके पास वो चीज़ कम होगी तो सिंपल सी बात है कि आप चॉइस करोगे कि मैं ये लूँ या ये लूँ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपके पास जेब में 10 रुपीज़ हैं और आप मार्केट में कुछ लेने जाते हैं, ओके, और वहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, लेकिन उसमें आपको एक चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है आपके पास यहाँ पर 10 रुपीज़, तो जो 10 रुपीज़ में आ सकता होगा आप उसी को लेंगे, दूसरी चीज़ नहीं ले पाएंगे। सिंपल सा रीज़न है कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डिटेल में आएगा आगे। तो ये क्रिएट होती है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो मैंने इधर लिखा हुआ है, इसका सेकंड पॉइंट, स्केर्सिटी ऑफ रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज इन अ इकोनॉमी। द रूट कॉज का मतलब स्केर्सिटी एक मुख्य कारण है, एक मेन रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो किसी भी इकोनॉमी में अराइज होती है। अगर मैं डायरेक्टली कनेक्ट करूं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, तो सिंपल सा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। ओके, तो ये हमने अभी पढ़ा स्केर्सिटी। अब हम आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से पहले हमें स्केर्सिटी के बारे में जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको पहले स्केर्सिटी बताया है। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए, अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को बॉक्स में रखा हुआ है। ये इसीलिए रखा हुआ है कि प्रॉब्लम चॉइस के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए अब और बात कर लेते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में, क्योंकि यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और हमारे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ये अराइज होती है, ये क्रिएट होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज मान के चलते हैं, मनी है, आपके पास मनी तो लिमिटेड है लेकिन आपके वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड है। तो आपको एवरीडे हर चीज़ में चॉइस करनी पड़ती है। हमें कहीं जाना है तो हम किस कन्वेंस से जाएं, हम कैब से जाएं कि हम मेट्रो से जाएं कि हम किसी बस से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं,
ओके, तो इस तरीके से हमने सुबह से लेके शाम तक मतलब एवरी डे एवरी आवर हर चीज़ में चॉइस करनी पड़ती है। हम कैसे जाएं, हम क्या पहने, हम क्या खाएं, ठीक है ना। तो हर चीज़ को लेकर के हमें इसीलिए चॉइस करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड है वो रिसोर्सेज है, और यहाँ पर रिसोर्सेज मैंने ले लिया मनी को। ओके, तो ये प्रॉब्लम इसीलिए अराइज होती है। अब इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन, हम कम से कम रिसोर्सेज में सेटिस्फाई होना चाहते हैं। जैसे मैंने रिसोर्सेज मान लिया, मनी लिया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कम से कम पैसे खर्च हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले लें, ठीक है। तो उसका मैंने आगे लिखा हुआ है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। यहाँ पे हमारे पास जो वांट्स हैं वो कैसे हैं, अनलिमिटेड हैं, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेज है। ये जो मैंने येलो से 3 अंडरलाइन किया है, यही कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनते हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं, एवरी इकोनॉमी वेदर रिच और पुअर हैज़ टू फेस एंड सॉल्व 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। या पुअर तो कर है ही अपनी जगह, लेकिन रिच के पास भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिसोर्सेज उसके पास भी लिमिटेड ही बोली जाएंगी, बेशक कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। ओके, चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती है, मीन्स इसके कॉजेज़ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लास्ट में मैंने अभी आपको जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन बताई थी उसके अंदर मैंने इनको अंडरलाइन किया था, यहाँ हम उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो रीजंस है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के पीछे, वो फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स। अब अनलिमिटेड वांट्स होता क्या है, वैसे अगर हम बात करें अनलिमिटेड वांट्स के बारे में तो अनलिमिटेड वांट्स ठीक है, हमारे सेटिस्फैक्शन कभी ख़त्म नहीं होता, हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जाते रहते हैं। मान लीजिए कोई अभी पैदल चल रहा है, वो सोचेगा मैं साइकिल ले लूँ, साइकिल आ जाएगी, सोचेगा मैं स्कूटर ले लूँ, स्कूटर आ जाएगा, कहेगा मैं बाइक ले लूँ, बाइक ले लेगा, उसका सोचूंगा सेकेंड हैंड कार ले लूँ, सेकेंड हैंड कार के बाद नई कार ले लूँ, बड़ी कार ले लूँ, प्लेन ले लूँ। मतलब उसके जो वांट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है ना। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब क्योंकि ये तो मैंने भी आपको समझाया, लेकिन इसका पर्टिकुलर वे में अगर इसको हम देखें तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एज वी सेटिस्फाई वन मैनी मोर न्यू वांट्स क्रॉप अप। हम नए नए वांट्स क्रॉप करते रहते हैं, नए नए वांट्स पैदा करते रहते हैं, ठीक है, अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए। ओके, सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए मैंने काफ़ी बार बात कर चुका हूँ पीछे लिमिटेड रिसोर्सेज की, कि सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों बोली जाती है, लिमिटेड क्यों बोला जाता है, देखिए जिनकी सप्लाई लिमिटेड होगी वही लिमिटेड रिसोर्सेज बन जाती है। ओके, तो एग्जिस्टिंग सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज आर इनएडिक्यूट टू द नो डिजायर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। देखिए अब इसको आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ कि जो भी हमारी रिसोर्सेज होती हैं, जितनी भी उनकी सप्लाई होती है रिसोर्सेज की, वो हमारे लिए पूरा नहीं हो पाती या हम उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, हमें उसकी और नीड होती है। ओके, तो हमारी रिसोर्सेज कैसी हो जाती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाती हैं। थर्ड एंड लास्ट जो है वो है हमारा ऑल्टरनेटिव यूजेस। Some resources can be used for more than one use। काफ़ी रिसोर्सेज ऐसी हैं जिनके एक से ज़्यादा यूजेस हैं, तो सिंपल सी बात है कि उनकी शॉर्टेज तो होनी है, मतलब उनको उनमें आपको चॉइस तो करना ही पड़ेगा कि हम इस रिसोर्सेज का यूज़ कहाँ पर करें, किस लिए करें। एग्जाम्पल्स है लाइक वुड हो गया, मिल्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनके जो यूजेस हैं वो ऑल्टरनेटिव है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों में वो चीज़ें यूज़ होती हैं। लाइक हम बात करते हैं जैसे मिल्क की, मिल्क का यूज़ अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ है। लाइक आप चाय बना सकते हैं, मिल्क को आप डायरेक्टली भी पी सकते हैं, दही जमा सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, कोई भी स्वीट्स में यूज़ कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं, बहुत सारी यूज़ है। अगर आप सुबह घर में 4 किलो मिल्क लाते हैं, वो ये भी हो सकता है कि शाम तक होते होते आपके पास मिल्क ख़त्म हो जाए,
और आपको और मिल्क की ज़रूरत पड़े। क्यों? क्योंकि उसके यूजेस कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव है, एक से ज़्यादा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी होती क्या है? दिस इज़ अ मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं, सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हीं को हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। फर्स्ट जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। हम क्या प्रोड्यूस करें। हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम गुड्स प्रोड्यूस करें या हम सर्विसेज प्रोड्यूस करें। ओके, यहाँ हम चूज़ करते हैं गुड्स को। तो गुड्स में आप देखिए, जैसे फर्स्ट आपका आता है कि हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जो यूज होता है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, कंजप्शन के लिए इनका यूज नहीं होता है, लाइक मशीनरी, टूल्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो जाता है हमारे कैपिटल गुड्स। आप पेन बनाते हैं वो कंज्यूमर गुड्स है, और अगर आप पेन बनाने की मशीन बनाते हैं, ओके, द मशीन इज प्रोड्यूसर गुड्स, मीन्स कैपिटल गुड्स। ओके, देन सेकंड आता है आपके पास सिविल गुड्स। सिविल गुड्स कंज्यूमर गुड्स को बोलते हैं। जैसे सिविल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स लाइक बटर, मैंने लिखा हुआ लाइक बटर हो गया, ब्रेड हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, ठीक है, जिनका यूज जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, उनको हम बोल देते हैं सिविल गुड्स। एंड नेक्स्ट है आपका डिफेंस गुड। आप डिफेंस गुड प्रोड्यूस करते हैं लाइक गन्स, टैंक्स, राइफल्स, पिस्टल्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? हम डिफेंस गुड बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए होती हैं, लाइक जो हमारे कंफर्ट्स के लिए होती हैं, जो लग्जरियस होती हैं। कंफर्ट के लिए, लग्जरियस के लिए तो आप समझ जाते हैं, जैसे मान के चलिए कि जैसे टीवी हो गया, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, ठीक है, गाड़ियाँ हो गई, ये आपका कंफर्टेबल और लग्जरियस के लिए होता है। नेसेसरी गुड्स लाइक जैसे मेडिसिन्स हो गई, जो खाने पीने की चीज़ें हो गई, मिल्क हो गया, बटर हो गया, ठीक है ना, आटा हो गया, दाल हो गया, ये सारे कैसे होती हैं? नेसेसरी गुड्स में आते हैं। ओके, तो हमारे पास ये चॉइसेस होती हैं, इनमें से हम चॉइस करते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। अब हम सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि हम क्या प्रोड्यूस करें, अब सेकंड पे आते हैं कि हम कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हमारे पास दो टेक्निक है, एक है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक और सेकंड है लेबर इंसेंटिव टेक्निक। देखिए, अगर आपके पास अगर कैपिटल ज़्यादा है तो आप फर्स्ट वाली टेक्निक का यूज़ करेंगे, क्योंकि मोर कैपिटल एंड लेस लेबर, मीन्स अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप ऑटोमेटिक मशीनरी ले सकते हैं, इसमें लेबर की ज़रूरत कम पड़ेगी और पूरा काम आपको मशीन करके देगी। ओके, तो फर्स्ट टेक्निक की हो जाती है। सेकंड टेक्निक है लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास कैपिटल कम है, लेस कैपिटल मोर लेबर, तो आप लेबर का यूज ज़्यादा करेंगे। आप हो सकता है आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप ऑटोमेटिक मशीनें ले सकें, तो सिंपल सी बात है कि आप छोटी छोटी मशीनें या मैनुअल से आप लेबर्स के थ्रू वो काम करवाएंगे। ओके, तो वहाँ पर आपकी कैपिटल कम लगेगी और लेबर का यूज ज़्यादा होगा। ओके, तो हमारे पास दो टेक्निक हो गई, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक एंड लेबर इंसेंटिव टेक्निक। ओके, इसमें मोर कैपिटल आप ज़्यादा यूज होती है और हमारी जो लेबर है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब टेक्निक अच्छी यूज़ होगी और जब ऑटोमेटिक टेक्निक यूज़ होगी, ऑटोमेटिक मशीनें यूज़ होंगी, तो सिंपल सी बात है कि लेबर का काम इतना नहीं होगा, क्योंकि लेबर का काम फिर मशीनरी ही कर देती है। ओके, सेकंड हमारे पास है लेबर इंसेंटिव टेक्निक। इसके अंदर हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं और कैपिटल का कम यूज़ होता है, क्योंकि हम इसमें ऑटोमेटिक मशीनरी नहीं ले पाते, इतना हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो हम मैनुअली काम कराते हैं लेबर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो है उसका नाम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। फर्स्ट हम क्या प्रोड्यूस करें, सेकंड हम कैसे प्रोड्यूस करें, और लास्ट है हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस।
देखिए होता क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव द कैपेसिटी टू बाय देम। यहाँ डिपेंड करता है कि बायर की कैपेसिटी क्या है, कंज्यूमर की कैपेसिटी क्या है, उसकी इनकम कितनी है, ओके, वो कितना खर्चा कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट है वो है द कैपेसिटी टू बाय डिपेंड ऑन इनकम। ओके, इनकम ज़्यादा होगी तो कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर इनकम कम होगी तो कैपेसिटी भी कम होगी। ओके, मोर इनकम मीन्स मोर कैपेसिटी, लेस इनकम मीन्स लेस कैपेसिटी। अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान के चलिए कि अगर हम एक पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर उस पेन का प्राइस हम 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक रखते हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो लेस इनकम मीन्स लेस कैपेसिटी इन लोगों के लिए होगा, मतलब लो इनकम लोगों के लिए होगा। अगर हम उस पेन का रेट, हमारा स्टार्टिंग रेट ही 100, 200, 400, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये और ऊपर तक जाता है, तो सिंपल सी बात है कि हम जो पेन बना रहे हैं वो मोर इनकम मीन्स मोर कैपेसिटी, मीन्स जो रिच लोग हैं या जिनकी इनकम ज़्यादा है हम वो उनके लिए बना रहे हैं। ओके, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये हो गया। सेकेंड है कि दिस प्रोडक्शंस रेफर टू सिलेक्ट ऑफ द कैटेगरी, उसको हम कैटेगरी वाइज करते हैं, जैसे मोर पुअर, लेस रिच, मोर रिच, लेस पुअर। ओके, कि हम अपने जो प्रोडक्ट है वो किस हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको खरीदने वाली कैटेगरी कौन सी है, उसके बायर्स किस कैटेगरी से आते हैं, रिच से आते हैं, पुअर से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कॉस्ट रखेंगे, उसका प्राइस रखेंगे, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए हो सके। ओके, फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये था। तो ये हमने लास्ट सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ी है। मैं एक बार और रिपीट कर दूँ, 3 सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हैं। फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो हमारी स्केर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ओके, उनके रीजंस एंड सेंटर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये टॉपिक्स आज हमने इस वीडियो में कवर किए। आगे के जो भी वीडियोस होंगे उसमें हम इससे आगे का जो भी हमारा 11th क्लास का कोर्स है इकोनॉमिक्स का, उसको बढ़ाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अदर स्टूडेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।